नमस्कार, स्वागत है नारद मुनि लाइव में और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, जो भारत के शायर हैं मनोज शुक्ला उर्फ मनोज मुंतशिर, उन्होंने पिछले दिनों भोपाल आए थे गौरव दिवस के कार्यक्रम में। यहाँ पर गौरव दिवस के कार्यक्रम में उन्होंने एक जो बात कही थी, कहा था कि भोपाल का नाम भोजपाल किया जाना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर उनको जो हमारे भोपाल के एक है हिस्ट्री फोरम जो है, उन्होंने इनको एक लीगल नोटिस दिया है और लीगल नोटिस जारी करवाया है एडवोकेट शाहनवाज साहब ने। तो एडवोकेट शाहनवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साथ में हिस्ट्री फोरम के जो मेंबर हैं राजेंद्र कुठारी साहब, जो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, काफ़ी बुद्धिजीवी भी हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले तो शाहनवाज साहब आपसे ही जानना चाहेंगे, ये जो आपने मनोज मुंतशिर लीगल नोटिस जारी किया, क्या है पूरा मामला? देखिए, उन्होंने बुनियादी तौर पे अपनी जो बात शुरू करी थी, उन्होंने ये कहा था कि मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, भोपाल की हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। और उन्होंने ये कहा कि मैं अपने पूरे यकीन के साथ इस बात को कह रहा हूँ, जो भी कहूँगा मैं, और अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो लोग मुझे जो है इस मामले में मुझे जो है वो बताएं। उस वक्त तो कोई उनसे कुछ कह नहीं सकता था जी। उन्होंने 4-5 बातें हिस्ट्री से मुतालिक, जो हालांकि वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उनका भोपाल से कोई वास्ता नहीं है, यकीनी तौर के ऊपर उनको लोगों ने गलत जानकारी दी है भोपाल के बारे में। 4-5 बातें कही उन्होंने। एक तो ये कहा उन्होंने कि नवाब दोस्त मोहम्मद खां लुटेरे थे। दूसरी बात उन्होंने कही, नवाब हमीदुल्ला खां आतंकवादी थे। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि जो है वो भोपाल जो है 1949 में जो है वो आज़ाद हुआ था और भोपाल के नवाब ने आज़ादी को जो है दबाए रखा था, छुपाए रखा था। भोपाल के लोगों को वो आज़ाद नहीं करना चाहते थे। और एक बात और ये भी कही उन्होंने कि नवाब भोपाल को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। मेरे लिए ये तमाम बातें जो है उन्होंने जो कही हैं वो हिस्ट्री से बिल्कुल विपरीत हैं। इसका कहीं भी कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। जो कुछ उन्होंने कहा, इसका इन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिया उस वहाँ पे इतने बड़े जलसे में कि साहब आतंकवादी वो किस तरीके से थे या लुटेरे वो किस तरीके से, इस तरीके की कोई बात नहीं कही। इसलिए मैंने उन तमाम बातों को नोट करते हुए उनको लीगल नोटिस भेजा है, उनको बताया है कि आप ये बताएं हमको कि भोपाल नवाब किस तरीके से आतंकी थे और नवाब दोस्त मोहम्मद खां किस तरीके से लुटेरे थे। मैंने उनको ये भी लिखा है कि नवाब दोस्त मोहम्मद खां को तो रानी कमलापति ने भाई बनाया था और उन्होंने ही उनको बुलाया था और बुला के अपनी मदद के लिए बुलाया था और ये कहा था कि उनके पति की कातिल के लिए जो है, जो उनके पति को जिन्होंने कत्ल किया है उससे वो बदला लेना चाहती हैं, आप मेरे ये काम कीजिएगा। उन्होंने वो बदला लिया। उसके बाद फिर नवाब भोपाल को दोस्त मोहम्मद खान को उन्होंने कुछ जागीर अता की और उनको अपना भाई बनाया और उन्होंने भी उनको बहन बनाया। बहन भाई के इस पाक रिश्ते को उन्होंने लुटेरे का नाम दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल शाहनवाज भाई, आगे मैं कोठारी साहब के पास चलने से पहले आप दर्शकों, आपको वो बात सुनवा देता हूं जो मनोज मुंतशिर ने गौरव दिवस के मौके पर भोपाल को लेकर कही थी, और साथ में वो वाले बयान भी सुनवाता हूं जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गौरव दिवस को लेकर कही थी। सुनिए पहले ये दोनों के, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को और मनोज मुंतशिर को। और मेरे प्रणाम का एक और कारण है कि आपने मध्य प्रदेश में गुलामी के प्रतीक गिरा दिए। इस्लाम नगर फिर से जगदीशपुर हो गया, नसरुल्लागंज फिर से भेरुंडा हो गया, और हम देख रहे हैं कि हबीबगंज स्टेशन का नाम बदल गया, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हो गया। जितनी बधाई दी जाए आपको इसके लिए उतनी कम है। लेकिन माननीय, मैं एक बात कहूंगा कि आज मैं जिस भूमि पर खड़ा हूं ये राजा भोज का पावन नगर है। इसकी पीड़ा यह है कि आज भी इसे भोपाल कहा जाता है। वही नाम जो दोस्त मोहम्मद और हमीदुल्ला की याद दिलाता है। माननीय, मैं ये कहना चाहता हूं, यहां मेरा उद्गार है कि ये दोस्त मोहम्मद जैसे लुटेरे और हमीदुल्ला जैसे आतंकी का नगर नहीं है, ये राजा भोज का नगर है। वो राजा भोज जो प्रजापालक थे, वो राजा भोज जो परम शिव भक्त थे, आज मध्य प्रदेश पर
शिव का राज है। भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल अब नहीं होगा तो कब होगा? मैं एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने ये मांग दोहराना चाहता हूं, क्योंकि ये मेरी मांग नहीं है, ये मेरे भोपाल के साथियों की, मेरे भोपाल के भाइयों बहनों की मांग है। अगर आपको भी लगता है कि शिव के राज में भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल होना चाहिए, तो कड़कती हुई तालियों के साथ हाथ उठाकर बताएं कि मैं सही कह रहा हूं। हमारी माननीय सांसद की तालियां सबसे ऊपर हैं, वो सबसे पहले चाहती हैं कि भोपाल का नाम बदल के भोजपाल किया जाए। भोपाल सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि काल है, और यह काल कमाल भी है और बेमिसाल भी है। मुझे कहते हुए गर्व है कि हमने भोपाल के बड़े ताल में राजा भोज की प्रतिमा लगाई, जो आज भोपाल की पहचान बन गई। और इतिहास जिसे भूल गए थे आज के बच्चे, हम उनके सामने रखना चाहते हैं, और इसलिए हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। बोलो अच्छा किया कि नहीं किया? अरे जोर से बताओ, अच्छा किया कि नहीं किया? और एक बात और सुन लो, यहां इस्लाम नगर बन गया था जगदीशपुर, पिछले दिनों इस्लाम नगर का नाम भी बदल के जगदीशपुर कर दिया गया। चलिए अब मैं वापस आता हूँ राजन कोठारी साहब को, जो कि राजन कोठारी साहब एक सोशल एक्टिविस्ट के साथ ही भोपाल जो हिस्ट्री फोरम है उसके फाउंडर मेंबर्स भी, और काफ़ी भोपाल को काफ़ी करीब से जानते हैं। सर, जिस तरह के मनोज मुंतशिर ने उस दिन बयान दिए कि भोपाल का नाम भोजपाल होना चाहिए, और जो भोपाल रियासत गौरव दिवस पर जो मनाया गया था उसमें जो नवाबों की योगदान तय इमारतें हैं आज जो भोपाल में, उनको सबको दरकिनार करके उनको सबको नज़रअंदाज किया गया था, क्या मानते हैं? देखिए, हमारी भोपाल में जो दिक्कत है वो ये है कि हम किसी को भी जानकार बता देते हैं और हम उनकी बातें करने लगते हैं। मनोज मुंतशिर भोपाल के बारे में क्या जानते हैं? वो क्या गंगा कसम खा के कह सकते हैं कि भोपाल के बारे में वो एक लाइन भी जानते हैं? दिक्कत ये है, जैसे कि भोपाल हिस्ट्री फोरम के लोग भी सफ़र कर रहे हैं कि जो लोग 56 में आए भोपाल, वो कहते हैं कि 47 में ऐसा हुआ था। जो दुर्भाग्य है जी, वो ये है कि भोपाल नवाब और भारत सरकार का समझौता हुआ, उस समझौते के आधार पे भोपाल आज़ाद हुआ। जब हमें नहीं मालूम तो भोपाल तो उन लोगों का शहर है जिन्हें भोपाल के बारे में कुछ नहीं मालूम। अब मैं आपसे बहुत इंटरेस्टिंग बात शेयर कर रहा हूँ कि भोपाल नवाब और भोपाल रियासत ने जो बिल्डिंगें बनाई जी, भोपाल में तो कभी भी बाढ़ नहीं आई जी। मिर्जा फहीम बेग जो चीफ इंजीनियर थे, उनने जितनी बिल्डिंग बनाई और जितने वाटर लेवल बने, कभी बाढ़ नहीं आई। तो हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम भोपाल के महत्व को नहीं जानते, और हमें सिर्फ ये कहा जाता है कि शाहनवाज भाई मांसाहारी हैं और कोठारी जी आप जैनी हो, तो शाहनवाज भाई आपसे हाथ मिलाने लायक नहीं है। मुझे तो नहीं मालूम कि ये क्यों नहीं है। जो हमारी सारी दिक्कत है, मनोज मुंतशिर को क्या ये मालूम है कि भोपाल में आज विश्व का सबसे बड़ा कारखाना HEG है, और जो कार्बन में विश्व का सबसे बड़ा कारखाना है, ये तो मनोज मुंतशिर को नहीं मालूम। शिवराज सिंह भोपाल के हैं ही नहीं, जिनके पास 2003 में कपड़े खरीदने को पैसे नहीं थे, वो आज 5000 करोड़ के मालिक हैं जी। अभी मैं विदिशा गया तो विदिशा में मैंने देखा कि भाई कोई आपके यहाँ तो प्रगति नहीं हुई, तो किसान और वकील कहने लगे कि हाँ साहब कोई प्रगति नहीं हुई। जो हमारा दुर्भाग्य है कि हम ऐसे लोगों को मंच प्रदान करते हैं और वो उनके मुंह से कुछ भी कहलवाते हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। राजन कोठारी सर, एक सवाल जो था फिर से मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जिस तरह आपने कहा कि जिनका भोपाल से दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है, वो लोग मनोज मुंतशिर जैसे लोग भोपाल का नाम भोजपाल करने की बात करते हैं, ऐसे कई लोग हैं। इनका आखिर मकसद क्या रहता है? जो भोपाल की जो गंगा जमनी तहजीब है और सालों से भोपाल बरसों से नाम भोपाल चला आ रहा है, तो अचानक ये इन लोग बाहर से आते हैं और इस तरह की डिमांड करते हैं, क्या मकसद रहता है इनका? देखिए, दिक्कत ये है कि गलत लोगों के हाथ में सरकार है और गलत लोगों के हाथ में डिसीजन मेकिंग है। जैसे कि
भोजपाल मूर्ति लगवाई, वो एक गर्ग साहब ने, जी और उनको 4.5 करोड़ रुपए पार्टी से मिल गए। आप मुझे बताइए, मैं तो इंदौर का हूँ और मैंने पूरे इंदौर में यही सुना बचपन से कि धार के पास जो मांडू है वो राजा भोज ने बसाया था। जी अब ये राजा भोज ने भोपाल को कब बसा दिया, और राजा भोज से 1800 साल तक और कौन कौन राजा थे जी ये तो कोई बताता नहीं। राजा भोज ने बनाया था। तो दिक्कत ये है कि हम जब जो 56 में लोग आए वो ये कहते हैं कि भोपाल के इतिहास के बारे में वो बड़े जानकार हैं। जी तो हम दुर्भाग्य से एक ऐसे गिरोह से घिरे हुए हैं जो अपने महत्व को बनाने के लिए कुछ भी बात करते हैं। मुझे आप ये बता दीजिए, मैं भोपाल में 64 से रह रहा हूँ। जी मनोज मुंतशिर को गौरव दिवस पर बुलाने का सरकार का निर्णय, कोई मैं सवाल पूछता हूँ कि उनमें क्या खासियत थी जी। जो मनोज मुंतशिर को गौरव दिवस पर भाषण देने जी बुलाया। जी बिल्कुल सर, मनोज मुंतशिर को इस तरह से बुलाते हैं। इससे पहले भी वो कई प्रोग्राम में आए हैं मनोज मुंतशिर, इस तरह की जो विवादास्पद है वो बयान देते रहे। मैं शहनवाज भाई पे आऊँगा। शहनवाज सर, आपने लीगल नोटिस दिया है, जो हिस्ट्री फोरम भोपाल है उसके ने जो आपसे को अपना, आप उनके एडवोकेट हैं, तो ये जो लीगल नोटिस दिया इसके आगे क्या लीगल नोटिस का जवाब देंगे, या इसके बाद इन पे कुछ जो धार्मिक भावनाएं भड़काने का भी मामला बनता है शायद इस लीगल नोटिस के आधार पर, अगर आपको देखा जाए तो उस पर क्या कार्रवाई करेंगे आप? लीगल नोटिस का तो मतलब यही होता है कि आगे कार्रवाई की जाएगी। जी कितने दिन का जवाब? अभी हमने उनको 1 महीने का जवाब दिया है। हमने उनसे 4-5 बातें पूछी हैं। जी हमने उनसे एक बात ये कही कि राजा भोज का काल सन 1000 से 1050 तक का है। जी 1050 के बाद 1723 में भोपाल का गठन हुआ, भोपाल बनाया गया, स्थापित हुआ भोपाल। तो ये 1050 से लेकर 1723 तक भोपाल में कौन शासन करता रहा ये बताओ। जी वो भोपाल में राजा भोज अगर थे तो भोपाल का अस्तित्व कहाँ था, किधर शहर था, किधर गांव था, किधर क्या था, कौन सी बिल्डिंगें बनाई थी, ऐसा कुछ ये बताइए आप उनको। दूसरी बात उनसे मैंने ये भी कही उनसे कि आपने दोस्त मोहम्मद खां का कोई जो है वो ये कोई सबूत नहीं दिया है कि आप जो है वो थे, उनके ऊपर हमला करने वाला, हाँ या हमलावर थे, जी मतलब जो है वो लुटेरे थे, ये कहा उन्होंने। तो भैया लुटेरे का आप जो है प्रमाण दे दो। ये तो मैंने अभी आपको बता दिए किस लिए आए थे। दूसरी बात हमीदुल्लाह खां के बारे में ही बता दो। अभी कोठारी जी ने बहुत सारी बातें बताई। तीसरी अहम बात एक बहुत उन्होंने ये कही कि साहब भोपाल 1949 में आज़ाद हुआ। जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे बता दो कि भोपाल 1949 में आज़ाद हुआ था। जी मेरे पास जो मर्जर एग्रीमेंट है जी उसमें ये साफ लिखा हुआ है जी कि भोपाल का प्रशासन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया जाता है, और ये एग्रीमेंट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और नवाब भोपाल के बीच में 30 अप्रैल 1949 को होता है। इसका मतलब क्या हुआ? एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाता है का मतलब ये हुआ कि जो है वो मतलब जो आपका क्या होगा हमारा क्या होगा। 1947 में जब नवाब भोपाल ने 526 रियासतों के साथ एक्सेशन इंस्ट्रूमेंट और स्टैंड एग्रीमेंट पर दस्तखत कर दिए थे, तो उसके बाद फिर जो है वो क्योंकि हिंदुस्तानी सरकार के पास न कोई प्रशासन था, न कोई अधिकारी थे, न कोई और था। हद ये है कि संविधान भी नहीं था। जब संविधान ही नहीं था तो आप यहाँ पे किसको प्रमुख बनाते? इसलिए जो है पूरे 526 रियासतों के लिए ये अरेंजमेंट किया गया था कि आप जब तक जो है हम व्यवस्था जब तक करेंगे तब तक आप जो है यहाँ के संवैधानिक प्रमुख बने रहिएगा, जो आपका संविधान है वो चलाए रहिएगा। और भोपाल में जो है आप जो है पॉपुलर गवर्नमेंट बनाइए, कांग्रेस के लोगों को मिलाइए, हिंदू सभा, मुस्लिम लीग और प्रजामंडल को, इस तरीके का कहा उन्होंने। नवाब भोपाल ने इन सबको सरकार बनाने के लिए बुलाया और प्रजामंडल से कहा कि आप जो है, जो प्रजामंडल जो स्वतंत्रता संग्राम की एक अग्रणी संस्था थी, उसने ये साफ कहा, वो उसको ये कहा गया कि आप 8 नाम हमको दीजिएगा और 4 लोगों को हम आपको इसमें शामिल करेंगे और 4 लोगों को जो है आप उसमें से नहीं शामिल कर पाएंगे। हम 4 लोग मंत्री बना दिए गए
चार में से जो मंत्री नहीं बनाए गए उसमें से 2 कुद्दूस सहवाई और मास्टर लाल सिंह ने बगावत कर दी जी कि भैया हम तो सबसे बड़े मंत्री बनने के अहल थे। जी इसलिए उन लोगों ने जो है मिलके कहा कि भोपाल को जो है, जो छोटी रियासत है, इसको मध्य भारत में मर्ज कर दें तो एक बड़ा मंत्रिमंडल बनेगा और हमको मंत्री बनने का जो है मौका मिल जाएगा। जी इसलिए उन लोगों ने विलीनीकरण की तहरीक शुरू की और जो विलीनीकरण तहरीक के जो है वो मांगे पेश की गई हैं उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि भोपाल को जो है आज़ाद किया जाए। जी भोपाल तो आज़ाद हो चुका था, तो मांग पड़ने का सवाल भी नहीं। जो खुद भाई रतन कुमार ने अपने अखबार नई राह में छापी हैं, जो उन्होंने कई जगह के ऊपर इस बात को लिखा है कि जो 4 मांगे थी वो क्या क्या थी, उन्होंने अब इस बात को खुल के लिखा है। तो उसमें ये कहीं नहीं है कि भोपाल को आज़ाद किया जाए, तो भोपाल तो आज़ाद हो चुका था। ये तो उन्होंने जो है भोपाल अपनी जो है मंत्री बनने के चक्कर में के लालच में उन्होंने जो भोपाल को जो है आग में झुका दिए। उन्होंने एक बोरास की बात भी कही कि भोपाल के पास जो है तिरंगा झंडा लेके जो है लोग चले थे। ऐसा कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है कि तिरंगा झंडा लिया, गोली मारी और फिर उसने गिरने नहीं दिया। कहाँ है वो तिरंगा झंडा? वो कहते हैं तिरंगा झंडा तो ऐसा कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। वहाँ के लोग आंदोलनकारियों ने थाने के ऊपर हमला किया और हमला करके थाने से हथियार छीनने की कोशिश की, जिसके नतीजे में पुलिस ने गोली चलाई थी। उसके बाद 3 लोग मारे गए थे, वो शहीद हुए थे। हम उनकी शहादत को इससे इनकार नहीं करते हैं, वो शहीद हुए, ये सही बात है, लेकिन वो भोपाल को आज़ाद करवाने के लिए नहीं हुए और ऐसा तिरंगे का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। दूसरी बात, हमने कहा आपको ये 3 लोग आपको जो है जो शहीद हुए, हम मान रहे हैं कि 3 शहीद हुए, लेकिन भोपाल में आज़ादी के लिए 1857 में 356 लोगों को गोलियों से मार दिया गया था। आप उनकी आज़ादी को क्यों भुला सकते हैं? आप कहाँ उन लोगों को आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं? आपने कहा रमजूलाल, वली शाह, आरिफ शाह, महावीर कोट, ये 4 लोगों ने भोपाल में जो है 6 अगस्त 1857 को जो है सवाई बहादुर सरकार बनाई थी और जनरल रोज ने 15 जनवरी 1858 में भोपाल के पास सियोर में 356 सिपाहियों को गोलियों से एक दिन में वो मार डाला था। ये क्या कुर्बानी नहीं है भोपाल की आज़ादी के लिए? बिल्कुल। क्यों भुलाया जा रहा है? शहनावाज भाई, आपके पास फिर से आऊँगा। मैं राजेंद्र कोठारी सर के पास थोड़ा जाना चाह रहा था। राजेंद्र सर, चूँकि आपने भोपाल को बहुत नज़दीक से, बहुत करीब से देखा है और भोपाल की हर पिछले जो दशकों में ऊंच नीचे राजनीति है, सियासत है, हर तरह से भोपाल को बदलते हुए आपने अपनी नज़रों से देखा और करीब से देखा है। ये एक जो सवाल है लोगों के मन में आता है, बार बार आता है कि भोपाल रियासत के नाम से पूरे देश में, हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में फेमस है, लेकिन ये अचानक राजा भोजपाल बनाने की मुहिम कहाँ से शुरू हुई और इसके पीछे की आखिर वजह क्या रही? देखिए, वजह ये है कि भोजपाल की मूर्ति बनेगी, 50 लाख 60 लाख रुपए का ठेका मिलेगा, किसी परिचित को मूर्ति बनाने का ठेका दे देंगे। मुझे ये बताइए कि जिनने मूर्ति बनाई, श्री राम तिवारी, उन पे 200 करोड़ के भ्रष्टाचार का निवारण नहीं हो रहा और अब वो विक्रमादित्य की बात कर रहे हैं। तो दिक्कत ये है कि मैं भोपाल आया हूं प्रवासी के तौर पर और मैं बात करने लगा कि भोपाल नवाब ऐसे थे, BHL ऐसा था, शंकर दयाल ऐसे थे। दिक्कत हमारी सबकी ये है कि हम बिना जाने पहचाने कुछ भी बात करना चाहते हैं। जी सर, बिल्कुल बात करना चाहते हैं, लेकिन फिर वही है कि इसका मकसद क्या है कि बार बार ये पिछले कुछ पहले इस तरह का माहौल नहीं था, लेकिन अब ये जो कुछ समय से जगहों के नाम बदलने की रिवाज शुरू हुई है, परंपरा शुरू हुई है, उसी परंपराओं को लेकर ये भोपाल का नाम बार बार, पिछली बार भी भोजपाल करने के लिए नोटिफिकेशन तक जारी हो गया था कि इनको प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन कहाँ पर जाकर अटक गया था और फिर से ये इस तरह की मुहिम फिर शुरू हो चुकी है। देखिए, मेरी बात सुनिए। दिक्कत ये है कि हमारी बिल्डिंग का चौकीदार, उसका नाम है छेदी लाल जी। अब छेदी कोई रखेगा अपने बच्चे का नाम छेदी लाल? हम नहीं रखेंगे, पर उसके माँ बाप ने तो छेदी लाल ही रखा ना। तो जब तक हम वस्तु स्थिति नहीं जानेंगे तो बात नहीं बनेगी। हमारी दिक्कत ये है, हम इतिहास पे लड़ रहे हैं, पर क्या भोपाली लोग इस बात पे लड़ रहे हैं कि भोपाल से एक फैक्ट्री अपने उत्पादन का 80% प्रोडक्शन निर्यात करती 40 देशों को? भोपालियों को उस पर गर्व है क्या?
दिक्कत ये है, मनोज मुंतशिर किसी को पैसे मिले, उसने कहा कि किराया देंगे, इस होटल में रुकाएंगे, ये करेंगे, तो ऐसे लोगों से हम भोपाल में दिक्कत ये है कि न शिवराज इतिहास जानते हैं और ना ही हमारी सरकार इतिहास जानती है। आपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात की सर, तो मुझे याद है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद हमीदिया कॉलेज से पास आउट हैं और जो स्कूल है उनकी स्कूलिंग भी यहीं रही। क्या आप बता सकते हैं कि जो स्कूल हमीदिया कॉलेज है या जिस स्कूल से शिवराज सिंह चौहान की एजुकेशन रही है वो किसकी देन है? वो किसकी देन है जी, ये तो आप सवाल जो पूछ रहे हैं मुझसे, मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि मैं अपने स्कूल की तरफ से सांची आया था जी 1956 में जी और तब हम मिंटो हॉल में, हमीदिया कॉलेज लगता था जी और हम मिंटो हॉल में रुके थे। जी तो हमें तो यही मालूम है कि हमीदिया कॉलेज यहाँ लगता था। जी तो दिक्कत हमारी सबकी ये है जी कि मिंटो हॉल का नाम बदल दो, जी इसका नाम बदल दो, मेरे बाप का नाम लगा दो, जी। तो वो दिक्कत है हमारी। कि सर ये जो पुराने भोपाल के जो पुराने लोग हैं, जैसा आप कह रहे हैं भोपाल पहले एक छोटा सा था, अब तो काफ़ी बड़ा हो गया, अब बहुत सारे उपनगर बनते जा रहे हैं, लेकिन जो भोपाल के जो पुराने लोग हैं जब वो इस तरह की बातें सुनते हैं, इस तरह की राजनीति देखते हैं, तो उनमें क्या असर पड़ता है और इससे आने वाली जो पीढ़ी है, जो आने वाली नस्ल है, उस पर क्या फ़र्क पड़ना है? देखिए उस पर बिल्कुल फ़र्क पड़ना है। अब मैं आपको ये बताऊं, हम सारी बात कर रहे हैं, मेरे ससुर भोपाल नवाब के कोषाध्यक्ष थे, ट्रेजरर थे जी और मेरे ससुर जनसंघ से जी भोपाल शहर से पहले एमएलए बने। जी अब ये कौन जानेगा कि भोपाल शहर में जिसमें 70% मुसलमान लोग थे, उनने एक जनसंघ के आदमी को, हिंदू आदमी को चुना। तो हमारी दिक्कत ये है कि हम ये सब पहचानते नहीं कि किस किस्म का भाईचारा था। जी मेरी पत्नी कहती है जी कि उस समय तो वो मौसम था कि दिवाली पे नवाब साहब के यहाँ से हमारे यहाँ पटाखे और मिठाई आती थी और ईद पे हम उनके यहाँ पे मिलने जाते थे, मिठाई लेके जाते थे। तो दिक्कत ये है कि भोपाल नवाब ने जो गांधी जी से संबंध थे उनके और गांधी जी के लिए जो उनने फंड इकट्ठा किया, जो प्रीवी काउंसिल की मीटिंग में गांधी जी को लेके गए, ये तो भोपाल के लोग बात करते नहीं। अब डॉक्टर आलोक गुप्ता को महत्व चाहिए तो आलोक शर्मा ने उनको एक मोहरा बना लिया कि साहब वो विलीनीकरण की बात करो। जी तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो जिस तरह की चीज़ें दिखाई जा रही हैं भोपाल रियासत को लेकर या भोपाल शहर को लेकर, जिस तरह के बातें फैलाई जा रही हैं, उनका सच्चाई से दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है। अब आपने ये कहा कि वो मनोज मुंतशिर ने कहा कि नवाब हमीदुल्ला खां आतंकवादी थे, तो उसी आतंकवादी ने तो शंकर दयाल शर्मा को अलीगढ़ पढ़ने भेजा था और उसी आतंकवादी ने इंग्लैंड पढ़ने भेजा था। तो हम ये बातें तो बोल नहीं रहे जी और बातें मैच नहीं कर रही कि अगर वो आतंकवादी थे तो वो शंकर दयाल को क्यों अलीगढ़ भेजेंगे और क्यों इंग्लैंड भेजेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक आखिरी सवाल शाहनवाज भाई आपसे आना चाह रहा था, चूँकि समय की कमी है। जिस तरह से आपने मनोज मुंतशिर को लीगल नोटिस दिया है, जो भोपाल को लेकर उन्होंने भोपाल करने की बात कही है, अगर वो नोटिस का जवाब नहीं देते, क्योंकि पहले भी वो उनको साथ इस तरह के विवादास्पद बयान देने के लिए काफ़ी चर्चित रहे हैं, उनकी इसके पीछे क्या मंशा रहती है वो तो कोई नहीं जानता, लेकिन अगर वो नोटिस का जवाब नहीं देता तो फिर आपका नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट अगला कदम क्या रहेगा? हिस्ट्री फोरम कानूनी कार्रवाई करेगा जी कि बिल्कुल जी बिल्कुल जो है वो उनसे पूछेगा कि भाई बताओ, नहीं तो आप जो है ये डिक्लेयर करोगे जो कुछ उन्होंने कहा है वो सब गलत था। बस इसमें कुछ उनके खिलाफ कोई मामला भी बनता है या कोर्ट में कुछ इस तरह? मामला बनता है, जैसे राहुल गांधी के साथ हर शहर में मामला बन जाता है जी, वैसे ही मनोज मुंतशिर के खिलाफ मामला बनेगा। सही बात। जी तो दोस्तों याद थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट राजन कोठारी साहब और एडवोकेट शाहनवाज खान, जिन्होंने जो मनोज मुंतशिर हैं, शायर हैं, कवि भी अपने आप को कहते हैं, उनको एक लीगल नोटिस दिया उनके उस बयान पे जो आप पहले ही देख चुके हैं, पहले ही सुन चुके हैं, और कई मुद्दों पर हमने बात की भोपाल रियासत
को लेकर बात की, भोपाल के नवाबों को लेकर बात की, और अलग अलग तरीक़ों के जो भोपाल का जिस तरह से प्रेजेंटेशन किया जा रहा है, राजा भोज की बात नगरी बताया जा रहा है, अभी सब ने मेहमानों ने रोशनी डाली। आपको इनके ये पूरा वीडियो कैसा लगा, ये इंटरव्यू कैसा लगा, ये डिस्कशन कैसा लगा, हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। सर आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए नारद मुनि लाइव। नमस्कार, जय हिंद।